स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं बहुत स्पेशल नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। जो अगर ये नॉलेज मुझे पता होता 1 साल में सबसे आगे होता, ठीक है। बट कोई ना, अभी तो मुझे पता चल गया है। बट ये चीज़ें आपको भी शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं है अभी तक ओटीसी की, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों ने ट्रेड करके देखा, उनकी ट्रेड्स लास्ट सेकेंड में भी लॉस हो जाती है। क्यों होती है भाई? वो लोग सारी चीज़ें ठीक से करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स बताते हैं वैसे ही करते हैं, बट क्यों लॉस होती है? इस वीडियो के अंदर प्रॉपर एक एक एंट्री पे जहाँ जहाँ मैं ट्रेड करूँगा वहाँ वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैं वेस्ट कर रहा था, मैं पैसे वेस्ट कर रहा था, मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा था। इसकी वजह से आप पीछे रह जाओगे। तो इस वीडियो के एंड तक देखो, एंजॉय करो, और कोई भी डाउट आता है तो पूछो भाई, ठीक है। बट डाउट रहेगा नहीं, इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी ओटीसी के बारे में, समझ रहे हो। ओटीसी एक्चुअली बहुत अलग होता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और मेरे चैनल पे तो ऐसे ही करके बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओटीसी ट्रैपिंग। इससे मैं कैसे बिगनर ट्रेडर था, जब मैंने इस चीज़ पे ट्रेड करके ओटीसी में बहुत सारा लॉसेस करे थे, मैंने क्या इन्हांस करा मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मेन चीज़ जब जो होती है वो होती है ओटीसी ट्रैपिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि 90 ऑफ द ट्रेडर्स जो है ओटीसी में ट्रेड करते हैं, तो उनको पता ही नहीं है ओटीसी चलता कैसा है, तो वो लोग फालतू में अपना पैसा वेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे क्या होता है मार्केट में, ठीक है। जस्ट नॉलेज के लिए देखो पूरी चीज़ें, क्योंकि आपको ऐसा नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं ट्रेड्स करता हूँ उसको बस ध्यान से देखो, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है मेरे हिसाब से, जो 5 मिनट का चार्ट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि 5 मिनट की चार्ट पे लेवल्स लगाना सिखाओ, कि आप कैसे लगाते हो, कैसे आपकी ट्रेड्स जो है वीडियोज़ में विन होती है, ऐसी सारी चीज़ें। तो देखो, मैं जो भी ट्रेड्स और ये जो भी लेवल्स लगाता हूँ वो मैं 5 मिनट पे लगाता हूँ, बिकॉज ऑफ ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ये बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है 5 मिनट की चार्ट के ऊपर, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ। इसकी मैं थिकनेस 3 रख देता हूँ, बिकॉज ऑफ वो पता चले कि मुझे, हाँ भाई ये थर्ड, मतलब ये जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये 5 मिनट का लेवल है टाइप, ठीक है। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मार्केट जो है आज वीक 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 दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये वीक। ऐसे मार्केट में अवॉइड ही करना चाहिए, बट मैं ट्रेड कर रहा हूँ ओटीसी ट्रैपिंग के ऊपर। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ये कैंडल क्यों बनी, किस साइकोलॉजी से बनी, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी अभी देखो $500 मेरे अकाउंट में है, इसको मैं ग्रो करने के लिए ट्राई करूँगा बस ट्रैपिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखो, मार्केट जो है एक पुट जो है मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है, समझ रहे हो। कंसोलिडेशन जोन में ब्रेकआउट करा मार्केट ने नीचे की साइड। अब ये ग्रीन कैंडल डिसाइड करेगी यहाँ पर बायर्स ट्रैप होंगे या फिर सेलर्स ट्रैप होंगे। यहाँ पर मैं आपको ट्रेड, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है तो मैं परफेक्ट ट्रेड लेके बताता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पर ट्रेड करी, क्या रीज़न था, ये क्या चीज़ें थी जो कि मुझे इफ़ेक्ट करी, एक प्रो ट्रेडर को इफ़ेक्ट करी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वीक में जो है मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, ओके। मैं पुट डायरेक्शन के लिए चला जाऊँगा, बिकॉज अब देखो मैं साइकोलॉजी बताता हूँ आप लोगों को कि मैंने पुट डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड क्यों प्लस करी, ओके। जब भी कैसा होता है, जब भी ना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, जब भी ऐसा, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये जो नीचे रेड कैंडल है, रेड कैंडल ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करा नीचे की साइड, देन आया रिवर्सल, ठीक है। क्योंकि 90 ऑफ द ट्रेडर्स क्या होंगे, यहाँ पर रेड कैंडल को देख के नीचे की साइड जाएंगे। लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है तो नीचे की साइड ही मार्केट जाना है। तो यहाँ पर वही साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट करा वीक, ठीक है। लोगों को क्या लगा कि भाई ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करा, मार्केट जाएगा ऊपर की साइड, बट मार्केट ने क्या करा, फिर से रेड बनाई। और रेड भी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ नहीं बनी, समझ रहे हो। ये छोटी ही डूजी बोल सकते हो, इसको छोटी कैंडल बोल सकते हो, जो कि इफेक्ट नहीं करती लोगों की साइकोलॉजी पे। लोगों को लगता है भाई यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं बोल सकता, या फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है, जैसे कि यूट्यूबर्स बताते हैं, ठीक है। इसी साइकोलॉजी वजह से मुझे पता है कि यहाँ पर लोगों ने पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करी होगी, दैट्स वाई मैंने प्लेस कर दी। क्योंकि जहाँ पर लोग नहीं होंगे वहाँ पर हम होंगे, ठीक है, तभी विन कर पाएंगे। अभी जो ट्रेड्स आने वाली है उसमें तो बहुत खतरनाक रीजंस होंगे, ये जस्ट एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि चीज़ें मेरे साथ हो रही है। और मेरी जो चीज़ें, अगर आपको और नॉलेज या फिर कोई भी इश्यूज आते हैं डिस्कस करना है ट्रेडिंग के बारे में, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करो, बिकॉज ऑफ वहाँ पर कैसा होता है, लाइव स्ट्रीम होती है, बात ही होती है, ठीक है, जिससे कि आदमी को नॉलेज मिलती है और ज़्यादा। और मैं ज़्यादातर नॉलेज पे फोकस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं एक एक चार्ट को ओपन करके लाइव बताऊँगा कि यहाँ पर ये कैंडल क्यों आई, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बता पाएगा आपको यूट्यूबर, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें बैक टेस्ट करी है। मुझे 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए। मैं आपके सामने कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता किसी भी वीडियो के अंदर, किसी भी, ठीक है। और मार्केट ऐसा सिलेक्ट करा जाए जो कि ना भाई कंसोलिडेशन में जोन में ना हो, ऐसे ऐसे,
ठीक है। एक एक तो ऊपर होना चाहिए, एक तो नीचे होना चाहिए, और वीक वीक लेवल्स जो है अवॉइड करने हैं। अभी क्या बोला था मैंने, अभी क्या करना है अपने को, 5 मिनट पे जाना है। 5 मिनट के जाके हमें जो है कुछ लेवल्स उठाने हैं, ठीक है। लेवल्स 5 मिनट पे ही ड्रॉ करो, बढ़िया रहेगा। 1 मिनट भी कर सकते हो, बट 5 मिनट के बाद 1 मिनट पे करो, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट के भी मुझे ऐसा लगता है कि लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप लॉस अफोर्ड नहीं करते तो भाई देखो, जितना कम लॉस उतना ही अच्छा। अगर आपका लॉस हो रहा है बार बार, तो आपको ट्रेडिंग कभी कभी सोचना चाहिए कि हाँ भाई मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर किसी के लिए ट्रेडिंग नहीं बनती। जो लोग मेरी बातें सुनते हैं उनके लिए भाई बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट ने जो है ब्रेकआउट करा, ओके। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट करा, लोगों को क्या लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से जो ऊपर जाएगा, बट लेट्स सी। इस कैंडल पे मुझे ऐसा लगता है, देखो कभी भी मैं मेरी मैंने जितना कैंडल्स देखी है, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब भी मार्केट इसे फाड़ के मार्केट ब्रेकआउट करे ना, तब रिवर्सल 90 ऑफ द केसेस में आता है, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर से वीक छोड़े ना, तो मार्केट में कंटिन्यूशन आता है, ठीक है। ऐसे वीक छोड़े तो यहाँ पर देखो, मैं अभी यहाँ पर 1 2 3 4 6 ट्रेड्स प्लेस करी है मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए 5 मिनट पे देख के, क्योंकि मुझे पता है। देखो मैं 5 मिनट पे ही ट्रेड क्यों प्लेस कर दी, क्योंकि मुझे पता है इस कैंडल को जाना है ऊपर की तरफ, ओके। इट्स नॉट अ, लोगों को लगे इट्स नॉट अ रियल ब्रेकआउट, बिकॉज ऑफ द ये वीक छोड़ी है, मार्केट वीक है, इसलिए मैंने जो चीज़ें आज तक वर्क करी है ना, बस ब्रेकआउट पे करी है। ब्रेकआउट पे ट्रेड चलती है मेरी सारी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉल ही डायरेक्शन के लिए क्यों ली, क्यों देखो 5 मिनट पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा डिप दिया। मतलब मार्केट की जितना प्रेशर नहीं, जहाँ पर लोगों को क्या दिखाया पहले नीचे जाएगा मार्केट, जैसे ही नीचे आया मैंने कॉल मतलब ऊपर के लिए उठा ली, ठीक है। लोगों को वही लगना चाहिए। मतलब देखो अभी यहाँ पर एक बढ़िया है कैंडल, ठीक है। यहाँ पर ये जो कैंडल है, अगर ये कैंडल देख के नूब भी ट्रेडर समझ जाएगा कि भाई यहाँ से हमको क्या करना है, हमको जाना है नीचे की साइड। क्योंकि भाई मार्केट स्ट्रांग नहीं है, ब्रेकआउट क्यों करेगा ऊपर की साइड, ये एक साइकोलॉजी होगी। दूसरी साइकोलॉजी यूट्यूब पे बताते हैं कि भाई यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या, यहाँ पर देखो स्पिनिंग टॉप बना है, मतलब इसका मतलब यहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्सल करता है, नीचे जाता है। भाई ये चीज़ें वर्क नहीं करती, यहाँ पर वर्क करता है ट्रैपिंग। ये वीडियो के अंदर मैं ट्रैपिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बेसिकली मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट के बाद जो भी नूब ट्रेडर्स थे इस कैंडल पे, ये वाली रेड कैंडल पे, ये वाली रेड कैंडल पे लोगों को लगता होगा, ये ग्रीन के बाद लोगों को लगता होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, बट नहीं। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैप कर दिया इस रेड कैंडल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो बिगिनर्स ट्रेडर्स है, आप जैसे नूब ट्रेडर्स है, थोड़े बहुत प्रो ट्रेडर्स भी क्या करते हैं, भाई मार्केट तो मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहा, ये जो रेड कैंडल है इसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा नीचे की साइड, जैसे कि नीचे, ठीक है, जैसे करता है वैसा नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई देखो साइकोलॉजिकल चीज़ें वर्क होती हैं। आप हमेशा जो है लॉन्ग जो ट्रेंड चल रहा है ना उसको फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट जो है नीचे से मतलब कंसोलिडेशन जोन में ही है, मतलब एट द एंड मार्केट नीचे आके और ऊपर जा रहा है, मतलब ये एक अप ट्रेंड हो गया। अब ट्रेंड क्यों हुआ फिर से बताता हूँ, मार्केट ऐसा जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब नीचे आया ना, आपकी बारी, मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा सीन होता है कंसोलिडेशन जोन में। कंसोलिडेशन जोन अवॉइड करो, इसलिए बोला था कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो आपके लिए, ठीक है। चीज़ें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताता हूँ। 5 मिनट पे जाके मैं क्या देखता हूँ, मैंने बता दिया, मैंने लेवल्स देखता हूँ। अब मैं 1 मिनट पे आके मैं अभी पर्टिकुलर एक कैंडल को गेस करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 मिनट के भी लेवल्स अगर ऐड करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी 1 मिनट के लेवल्स पे भी ट्रेड करके दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअली वर्क क्या करता हूँ, ठीक है। मैं छोटे छोटे लेवल्स भी मार्क करता हूँ। लोग बोलते हैं कि भाई ये छोटे लेवल्स क्या ही इंपॉर्टेंट है, बट आपको बताता हूँ अभी कैसे इंपॉर्टेंस दिखता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मार्केट अभी इस कैंडल को हम जो है एक बार फिलअप होने देता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली हमें किस साइकोलॉजी से क्या सोचना चाहिए इस डीप चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट ने जो है ऊपर से वीक छोड़ के मार्केट नीचे जा रहा है। व्हाट्स द इंडिकेशन, इंडिकेशन इज दैट कि मार्केट नीचे जाएगा, ये वाला इंडिकेशन, ठीक है। बट यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी क्या बोलती है, यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है, लगभग 4 ट्रेड प्लेस करी है अप डायरेक्शन के लिए। क्यों करी है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे की साइड जो है ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा गलत लेवल मार्क कर दिया यहाँ पर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली ट्रेड भी लॉस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी भी साइकोलॉजी है कि ये वाली ट्रेड भी हमारी विन होनी चाहिए और डेफिनेटली होनी चाहिए। वाई, द रीज़न इज़, देखो ये पीछे एक लेवल मार्क कर रहा है, एक जोन मार्क कर रहा हूँ कि वहाँ तक मार्केट आके रिवर्स कर गया नीचे की साइड, ठीक है। नीचे की साइड रिवर्स कर गया तो मार्केट को, लोगों को क्या लगेगा भाई यहाँ से मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे की साइड कंटिन्यू करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर दी इंस्टेंट, बिकॉज ऑफ क्या है, देखो यहाँ पर नीचे भी एक लेवल है,
बट यहाँ पर मैंने मिस्टेक क्या करी, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा थोड़ा मिस्टेक होगी, मैंने नीचे का लेवल ही कंसिडर नहीं करा। अब इसको फेक ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, अगर नहीं करता तो नीचे की साइड जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो एक दो, यहाँ पर यहाँ पर क्यों नीचे की साइड प्लेस कर दी, पहली रीजन स्किप मारो क्योंकि मैंने नीचे का लेवल देखा नहीं था, ठीक है। यहाँ पर लोगों को क्या लगेगा, अभी साइकोलॉजी बताता हूँ। यहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि ये जो कैंडल बनी है, ये हैमर कैंडल बोल सकती हो, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जो भी है, इसको देख के लोगों को क्या लगता है कि भाई सपोर्ट पे आके मार्केट ने रिजेक्शन मारा है, मतलब मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। ये बेसिकली लोगों की, सारे लोगों की साइकोलॉजी है। तो यहाँ पर मैंने उनकी उल्टी रेट ले ली, दैट्स वाई, ठीक है। और मैं इसके पहले भी बताऊंगा, पिछली ट्रेड मेरी लॉस की हुई उसका भी रीज़न बताऊंगा। मेरे पास जब भी मेरी ट्रेड विन होती है उसका भी रिजल्ट होता है, जो लॉस होती है उसका भी रीज़न होता है। कभी कभी क्या होता है, आदमी एक्सप्लेन करते टाइम कुछ चीज़ें कंसिडर नहीं करता, जैसे कि मैंने अभी कंसिडर नहीं किया था कि नीचे का लेवल है भाई, वहाँ तक मार्केट आएगा, तो मैंने यहाँ से ही रिवर्सल के लिए प्लान कर दिया। बट मुझे रुकना चाहिए था कि यहाँ पर मार्केट ये क्या फील कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो पूरी तरह से शॉर्ट ट्रेड मेरी प्लेस हो चुकी है। मैं आपको अभी हर एक कैंडल का रीज़न बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकता है साइकोलॉजी में। ओके, यहाँ पर देखो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आया इस लेवल तक 1 मिनट के, 1 मिनट की कंसिडर इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो भाई वो वर्क नहीं करते, रियली बोल रहा हूँ। 1 मिनट की लेवल्स कहीं पर भी कौन सी भी कैंडल बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर आया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन करा नीचे की साइड, ओके, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, कंटिन्यू, ओके। इसको एनालिसिस करके मैंने क्या बोला था कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाएगा, ओके, यहाँ से ऊपर जाएगा। मैंने क्यों भरा, क्योंकि मुझे लगा कि नीचे लेवल नहीं है, मार्केट लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल के ऊपर चला जाएगा, कि लोग ये जो रेड कैंडल बनी ना पीछे वाली, इसको देख के लोग कंटिन्यूशन के लिए चले जाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे, इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने रेड बनाई, क्यों बनाई मैं बताता हूँ। क्योंकि लोगों को ट्रैप यहाँ पर नहीं करना था, मार्केट लोगों को ट्रैप करना था सपोर्ट पे, मेन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके मार्केट गेम करता है। यहाँ पर आया मार्केट सपोर्ट तक आने का जरूर से ट्राई करता, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके ये जो आप बोल सकते हो ना शूटिंग स्टार बोल सकते हो इसको, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो यहाँ पर लोगों को प्रॉपर इंडिकेशन हुआ, यहाँ पर 90% ट्रेडर्स जो है अप डायरेक्शन के लिए चले गए होंगे, क्योंकि लोगों को लगा भाई सपोर्ट पे मार्केट ने जो है शूटिंग स्टार बनाया, मतलब ऊपर की तरफ जो है पूरी बॉडी होती है, नीचे की साइड से वीक होती है, मतलब इसका इंडिकेशन क्या होता है, यहाँ से बायर एक्टिव हो चुके हैं, इस कैंडल का ये मीनिंग होता है। इसलिए लोगों ने मैक्स टू मैक्स लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करी ऑफ डायरेक्शन के लिए, यहाँ पर ट्रेड करी मैंने पुट डायरेक्शन के लिए, बिकॉज ऑफ मुझे पता था भाई मार्केट नहीं जाने वाला ऊपर, कैंडलस्टिक पे मार्केट नहीं चलता, साइकोलॉजी पे चलता है, ठीक है। और मेरी विन लॉस इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने वेट नहीं करा, नीचे का जो ये लेवल है इसको ही कंसिडर नहीं किया, इसको इग्नोर मार दिया, ठीक है। इस कैपिटल को मैं फिर से थोड़ा सा बढ़ाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं $500 सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरे लिए इनफ होंगे। और मैं आपको और भी कुछ ट्रेड्स बताऊँगा जो कि अलग चार्ट पे जाके दिखाऊंगा कि भाई ये चीज़ें वर्क कैसे करती है, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही कैंडल को पर्टिकुलर गेस करो, लेवल्स लगाओ, इंडिकेटर्स इट्स अ फेक थिंग, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ पर भी देखो, कहीं पर भी देखो भाई, सारी चीज़ें कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन पे चलती है। ये चीज़ें आप आज इस चीज़ पे काम कर रहे हो, कुछ दिन बाद आपको रिग्रेट होगा कि मेरी ट्रेड्स फिर भी लास्ट सेकंड में लूज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें लास्ट सेकंड में ट्रेड्स क्यों लूज़ होती है, रीज़न एक ही होता है लास्ट सेकंड में लूज़ होने का, कि आपको ट्रैप करा जा रहा है, कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आपको ऐसे नहीं बनना बेवकूफ़, ठीक है। मार्केट को एनालिसिस करनी है, तभी पैसे डालो, वरना डोंट वेस्ट योर मनी। देखो मार्केट मेरे साथ रहते हैं ना जो भी लोग टेलीग्राम पे, तो उनको पता है कि भाई मैं किस बेस से ट्रेडिंग करता हूँ, किस नॉलेज से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो भाई आपको भी वो आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें क्या पेशेंस रखना है, कैसी जो चीज़ें हैं वो सीखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको और एक, यहाँ पर जो है हमारा NZD/USD चार्ट खोल रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मुझे सेंस नहीं लगता, बट पीछे अगर कोई लेवल हो तो देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर किस बेस पे लेवल मार्क कर रहा हूँ मैं भी वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता हो कि भाई यहाँ पर लेवल नहीं है पीछे, ओके। देखो जहाँ पर कंसोलिडेशन जोन आया, जहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा लगा, वो होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़े वीक ऊपर से जाके मार्केट ने फिर से रीच करके कंटिन्यू नीचे की साइड गया था, यहाँ पर देखा, यहाँ पर नीचे साइड गया था। तो यहाँ पर मैंने लेवल कंसिडर करा, और आके भी यहाँ पर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कुछ तो है इस लेवल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो फेक ब्रेकआउट मार्केट बोल सकते हो आप। इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ बिकॉज ऑफ मुझे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा फिर से, ठीक है। यहाँ पर देखो सीधा सीधा मार्केट चल रहा है, मार्केट कर रहा है मूव ऊपर की साइड, मार्केट कर रहा है ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पर बात है इस कैंडल को जज करने की, ये कैंडल क्या बता रही है हमें कि भाई नेक्स्ट कैंडल हमको गेस करनी पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ पर इसको एक बार बनने देता हूँ, देन लेट्स सी द रिजल्ट अगर। ओके ठीक है, यहाँ पर मैं जो है लिए 2 ट्रेड प्लेस करी है बिकॉज ऑफ, देखो अब मैं बताता हूँ, कभी भी जो है आप किसी भी चीज़ पे ट्रेड कर रहे हो, आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको लाइफ में कभी भी जो है इस ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना। समझ रहे हो? ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड है, इसमें आपको कैंडल्स पे ट्रैप करा जाएगा, बट ट्रेंड कभी भी फेक नहीं होता, ऑलवेज ट्रेंड इज़ अ रियल। ओके, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो कैंडल्स डाउन के लिए ही जाएगी। समझ रहे हो? बस बीच में कहीं पर भी एक ग्रीन बन सकती है, बीच में कभी भी एक आध रेड बन सकती है, ठीक है, ये चीज़ों पे ट्रैप हो सकता है, बट ट्रेंड ऑलवेज रियल। सो ट्रेंड को जो है कभी भी ट्रैप मत समझना ओटीसी में, इट्स अ रियल। ओके, जो चीज़ें बनती है ना वो गलत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे भाई यहाँ से मार्केट ने राइट टू राइट पॉइंट पे रिजेक्शन दिया, नीचे की साइड मार्केट क्या करेगा, ऐसे ऐसे जा रहा है। मतलब मैं बताता हूँ ना आपको ड्रॉ करके, देखो ये लोग बहुत बोलते हैं ऐसे 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 मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। भाई देखो मार्केट ने ब्रेकआउट क्यों करा, मेरी ही कैंडल पे जहाँ पर मैंने ट्रेड करी थी वहीं पर ही ब्रेकआउट क्यों करा, इस पे सिंपल रीज़न है कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है वो पुट डायरेक्शन के लिए, भाई मार्केट कितना भी देखो अभी मार्केट कितना भी कुछ भी कर ले, पर भाई मार्केट को इतना एडजस्ट नहीं होना पड़ेगा जो कि इसमें रहना पड़ेगा। देखो लोगों को क्या लगता है ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही मार्केट रहता है हमेशा, पर क्यों रहेगा, ये बहुत लोगों ने बोल रखा है ऐसी ट्रेंड लाइन होती है, इसके अंदर ही मार्केट खेलता है खेलता है खेलता है। ओके, बट इसी टाइम पे मेरी ही ट्रेड पे क्यों ब्रेकआउट करा, क्योंकि मुझे पता है भाई ऊपर की साइड लोगों ने ट्रेड प्लेस कर दी होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ट्रेंड लाइन है, बट मुझे पता है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड भी है और यहाँ पर जगह भी नहीं बची कि यहाँ पर कोई कैंडल बन सके। समझ रहे हो? पुट के लिए तो सीधा ब्रेकआउट ही मिलेगा। दैट्स वाई मैंने ट्रेड प्लेस करी, मैं ट्रेंड के साथ चला। अगर आप नूबी ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेंड के साथ भी ट्रेड्स करते हो तो वो बहुत इनफ है आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको एक बार जो है मेरा लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा भूल जाता हूँ बाद में, ठीक है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ होती है मेरी हमेशा लाइव होती है, हमेशा जो है एकदम परफेक्ट होती है। आई डोंट नो नेट नहीं चल रहा क्या, ठीक है। यहाँ पर नेट नहीं चल रहा था, टाइम भी देख लो फिर बोलो कि भाई टाइम हटा दिया। ओके, मेरे साथ भाई ऐसी ट्रेड्स होती है, बट मैं क्या बोलता हूँ, आप मेरी वीडियोस को टाइम दिया करो समझने के लिए। एक बार वीडियो देखने से कुछ चीज़ें अवॉइड हो सकती है, 2 बार देखो, बहुत बढ़िया लगेगा आपको वीडियो सारी चीज़ें। और कोई भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करा करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ओटीसी की रियलिटी कोई नहीं बताता। मैं जहाँ पर भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ ट्रेड की। समझ रहे हो? लॉस है तो लॉस दिखा रहा हूँ, विन है तो विन दिखा रहा हूँ। मेरी मैक्सिमम ट्रेड्स विन है, तो इसके मतलब इस स्ट्रैटेजी में दम है। समझ रहे हो? यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड प्लेस करी है अप डायरेक्शन के लिए ही, क्यों प्लेस करी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट बहुत ज़्यादा आसान है, बस क्या चीज़ें होती है, प्रैक्टिस का सीन होता है, दैट्स इट। और जो चीज़ें आपको आज तक किसी ने नहीं बताई मैं वही कवर करता हूँ, जिसकी वजह से आपकी हेल्प हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिंपल रीजंस होते हैं मेरे, ना ही कोई इंडिकेटर आपको दिख रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, ओके। अगर मैं इसको आपको बताऊँ कि मैंने कोरिलेशन के लिए क्यों प्लेस करी, ठीक है। जब भी आपको स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, देन उसके बाद रिवर्सल आता है, कहीं पर भी देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिवर्सल आया और एक फेक ब्रेकआउट हो चुका है, ये इट्स ऑल फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ट्रेड्स ढूंढनी है जहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो, फेक ब्रेकआउट के बाद रियल एंट्री मिलती है, ये भी याद रखना। समझ रहे हो? ब्रेकआउट के बाद ही रियल ट्रेड मिलती है, तो आप ब्रेकआउट के लिए वेट करो, हो ट्रैपिंग के लिए वेट करो, सारी चीज़ों में पेशेंस रखो, बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग से कुछ नहीं मिलने वाला। प्रॉफिट हो सकता है बट तुक्के सो सकता है, फिर उससे भाई प्रॉफिट लेना भी आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये मैंने 5 मिनट के लेवल्स मार्क करे थे, छोटे छोटे लेवल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेस करी, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पीछे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, और पीछे नहीं जा सकते, ठीक है, ओके छोड़ो, बस दैट्स इट। यहाँ पर मैंने यहाँ ये वाला लेवल कंसिडर किया, ये वाला मेरे आंखों में होती है भाई लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट आके रिएक्शन कर सकता है, यहाँ पर भी। और जो भी लोग आपको बोलते हैं ना कि भाई मल्टीपल पॉइंट्स पे अगर मार्केट सस्टेन करे तो उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस मानो, दैट्स ऑल थिंग्स आर फेक। देखो मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पर भी रिजेक्शन किया, मार्केट यहाँ तक भी आया, समझो, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी रिजेक्शन करा, मतलब हर एक पॉइंट मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट मार्केट कब किसको रिस्पेक्ट करे वो नहीं पता होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेस करा था ये वाला ग्रीन कैंडल, बिकॉज अब मुझे पता था भाई इसका जो चीज़ें हैं
इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नीचे से फेक ब्रेकआउट मिल चुका है, मतलब यहाँ पर सेलर्स जो है ट्रैप हो चुके हैं, जो जिन लोगों ने ब्रेकआउट के ऊपर पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी थी वो लोग ट्रैप हो गए। तो मार्केट ने बनाया यहाँ पर पैसा, मार्केट जाएगा अब अपनी डायरेक्शन के लिए, अपने मूव के लिए, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक है। बस आप जहाँ पर ट्रेड कर रहे हो वहाँ पर सेंस लगना चाहिए, वहाँ पर आप ट्रेड ही क्यों कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप तुक्के से एक दिन प्रॉफिट बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, बट लाइफ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर सीखना है भाई, देखो सीखने के लिए पैसा नहीं लगता, इट्स ऑल थिंग्स आर फ्री। तो बस सीखो यार, देखो देखने के लिए कुछ इशू नहीं होता, ठीक है। और मेरी जो वीडियोस होती हैं मैं आपको एडवांस लेवल तक सिखाता हूँ, ठीक है। बेसिक तो आपने सीख ही लिया ना भाई, आज तक आप लॉस कर रहे हो इसका मतलब आपने सीख ही लिया कुछ ना कुछ, आप कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी कैंडल पे तो ट्रेड करते होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से कोई और पेयर ढूंढ लेता हूँ। तो देखो गाइस, मैं अभी टाइम पास नहीं करता, नाउ आई एम से यू द रियलिटी ऑफ द बाइनरी, ओके। कैसा होता है, जो चीज़ आपको लगती है वो चीज़ होती नहीं है, ठीक। अभी बेसिकली लोगों को डाउट होता होगा कि भाई फेक ब्रेकआउट के बाद आप ऐसे ट्रेड करते हो, ठीक है। जब मार्केट सस्टेन होता है सपोर्ट पे तो तब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये पीछे से लेवल आता है 5 मिनट का, वो राइट टू राइट पॉइंट पे जो है ऐसा होता है, राइट टू राइट पॉइंट पे क्या करता है, सस्टेन करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई चिट्टी भाई ने तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद फेक ब्रेकआउट बोला था, यहाँ पर तो हमें राइट टू राइट पॉइंट पे जो है क्लोजिंग मिली है, इसका मतलब हम कंफ्यूज है। तो यहाँ पर देखो, जब भी राइट टू राइट पॉइंट पे मार्केट आता है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल, मतलब यहाँ पर लोगों को क्या इंडिकेशन मिला, राइट टू राइट पॉइंट पे आके क्या मिला इंडिकेशन। आप इंडिकेशन सोचो, आपके माइंड में हमेशा लोगों के लिए इंडिकेशन चलना चाहिए कि लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे। देखो ये ग्रीन कैंडल को राइट टू राइट पॉइंट पे आने के बाद लोग क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने करा फेक ब्रेकआउट, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 80 to 90% एक्यूरेसी मेरी खुद की आती है ना, तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ भाई ये इसके बाद ये चीज़ें आती हैं। बट प्लीज़ प्रैक्टिस करना, आप देखना कि हाँ चीज़ें मैंने जो बोली है वो वैसे चलती है नहीं चलती, वो आपकी रिस्क पे, ठीक है। आप जितना कम रिस्क लोगे बहुत बढ़िया है। मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट यूज़ मेनी अमाउंट्स, फुल अमाउंट्स, इट्स वेरी रिस्की फॉर योर कैपिटल। सो चिल करो, आराम आराम से जो है कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती है, ठीक है। अगर कभी कैपिटल भी नहीं होता बट जस्ट डेमो पे जस्ट सोचो कि हाँ भाई इसके बाद ये कैंडल आ सकती है। मेन सारी चीज़ें जो साइकोलॉजी पे चलती है, ठीक है। ये वाली ट्रेड को लोगों ने क्या करा, ये वाली कैंडल पे आके मार्केट ने सस्टेन करा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है इंस्टेंट यहाँ पर ग्रीन कैंडल फिर से बनी, तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज ही होंगे ना भाई, सोच रहे हो ना, यहाँ पर कोई ना ही ऊपर से ब्रेकआउट मिला है ना ही नीचे से ब्रेकआउट मिला है, तो लोग कंफ्यूज होंगे। बट मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मुझे पता था यहाँ पर ग्रीन कैंडल को देख के, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल को देख के सभी के सभी नूब क्या थोड़े बहुत प्रो ट्रेडर भी यहाँ पर अपडेशन के लिए प्लेस कर देंगे। ये सोच होती है मेरी, तभी जाके प्रॉफिट होता है। देखो मैंने 500 से मैंने कितना ग्रो करा आपकी आंखों के सामने। इसको जस्ट मैं कुछ 500 की कुछ ट्रेड्स प्लेस करता हूँ जो कि मेरे लिए इनफ हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए मैं आपको इसी चार्ट पे लाइव इस कैंडल को एनालिसिस करके बताता हूँ कि यहाँ पर सोचता क्या है। मेरी सोच को मैच करोगे ना तो भाई कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इसको अगर सोच को मेरी मैच करोगे ना, इट्स अनसीन आपके लिए, ठीक है। आपका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज है, मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हूँ बिकॉज ऑफ देखो क्या होता है, मार्केट में वेट करने के बाद ही आपको कुछ ट्रेड्स मिल सकती है। अगर आप बैक टू बैक ट्रेड्स कर रहे हो भाई, उसकी कोई भी मीनिंग नहीं है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, आप जस्ट पैसा वेस्ट कर रही हो। डोंट वेस्ट योर मनी, उससे अच्छा भाई अपने घर पे पैसा दे दो, दैट्स इनफ, ठीक है। क्योंकि ना ऐसे अगर आप पैसे वेस्ट कर रही हो, गैम्बलिंग कर रही हो, ये सच में कोई सेंस नहीं बनाता। अगर आप बिना मनी मैनेजमेंट के ट्रेड कर रहे हो, ये भी नहीं बनाता। आप अगर लॉस कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। अगर आपको सेटअप मिल रहा है, अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल रही है साइकोलॉजिकल जो सच में वर्क करती है ओटी से में, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, तो वही चीज़ है। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको फॉलो करना या फिर देखना आपकी जिम्मेदारी है। बस मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना भाई, वो चीज़ें मैंने लाइव वर्क करके दिखाई है, तो करती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से डूजी बना रहा है, मतलब क्या हो सकता है इसका, अगर ये नीचे क्लोज करती है, ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैं कंफ्यूज है, ओके, बट ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से जो है आई थिंक सो दैट कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, वाई, ठीक है। मैंने अभी भी पहले भी बोल रखा है कि भाई
कुछ नहीं आता आपको, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर बिगनर हो तो भाई सीधा ट्रेंड के साथ चल जाओ, ठीक है। ट्रेंड देखो कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ चल जाओ, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको 70 to 80% एक्यूरेसी ऐसे मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेंड आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पर FFLC पैटर्न चल रहा है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये जस्ट ऐसे ही है। इसको मतलब FFLC जो लोग फॉलो करते हैं ना, वो लोगों ने क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग जो जब भी FFLC बनता है ना, वो वीक में नहीं बनता, उसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती है। और मैंने कुछ यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको ये तो भाई FFLC चल रहा है, उसको पता है, ठीक है। ये रेड में जा सकती है, बट मेरी जो ट्रेड्स है वो थोड़ी नीचे लग चुकी है ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, ओके, बट स्टिल आई विल गो, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद जाने दो भाड़ में, हमारी जो ट्रेड है, जो हमारी MTG है वो वर्क करेगी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी बोल रखा है आपको कि जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, जैसे कि ये ऐसी चीज़ों के बाद आपको रिवर्सल मिलता है, तो देखो यहाँ पर भी मिला है, और मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, रिवर्सल मिला। ये चीज़ें क्यों होती है, ये चीज़ें साइकोलॉजिकल होती है, समझ रहे हो, साइकोलॉजिकल। लोग उसके बाद क्या सोचेंगे, ब्रेकआउट है, रियल नहीं है, फेक है, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बस हमारे ही चैनल पे मिल सकती है, सो डू सब्सक्राइब एंड लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट लॉस में होता है तो लॉस में होने दो, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी कि भाई मैं कुछ कर पाओ यार। अभी मैं थक चुका हूँ कि भाई यार इतनी लॉसेस हो रही है, विन हो रहा है, लॉस हो रहा है, विन हो रही है, लॉस हो रही है, क्या बोलूँ मैं यार। देखो अगर आप दिन भर ट्रेड करते हो तो भाई थक जाते हो, सच बोल रहा हूँ ना यार, रेस्ट करा करो, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पीछे वाली ट्रेड जो है मेरी, ये डूजी में क्लोज हुई थी, इसको जाना था रेड में, बट ये एरर दी थी। मेरी भी 90% एक्यूरेसी वाली 90, इस वीडियो के अंदर मुझे ऐसा लगता है मेरी लगभग, मेरी पर्सनल जो मैंने ट्रेड्स करी है उसमें से बस एक ट्रेड लॉस हुई है, ठीक है, एक ट्रेड लॉस हुई है। मेरी कभी भी ट्रेड्स ज़्यादातर लॉस नहीं होती, बिकॉज मैं सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, मैं प्रॉपरली साइकोलॉजी पे ट्रेड करता हूँ। मैं करता हूँ साइकोलॉजी पे ट्रेड। साइकोलॉजी क्या होती है मैं फिर से एक लास्ट टाइम एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद लोग क्या सोचते हैं, मैं ब्रेकआउट पे ही मेरा सेटअप है ना, इसलिए मैं ब्रेकआउट पे ही बात करता हूँ। ब्रेकआउट के बाद साइकोलॉजी क्या बनती है लोगों की, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मार्केट जाएगा ऊपर की साइड, बट मार्केट हमेशा रिवर्सल करता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद, नोट करना, ठीक है। तो मार्केट आया नीचे, ठीक है, यहाँ पर आके लोगों को क्या लगा कि भाई मार्केट जो है अभी यहाँ से हैमर बना के, मतलब जो भी स्पिनिंग बॉटम बना के मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड बनेगा, ठीक है, बट दैट्स नॉट रियल। फिर मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट ने जो है यहाँ पर डूजी बनाई। मार्केट को जाना था नीचे ही, क्योंकि ट्रेंड भी नीचे की साइड है, मार्केट को एकदम नीचे की साइड ही जाना था, बट स्टिल मुझे यहाँ पर एक एरर कैंडल मिला, मुझे एरर दे दिया। फिर उसके बाद मैंने फिर से पोटेंशियल के लिए रिप्लेस कर दी, मैं विन हो चुका हूँ। अगर मेरी यहाँ पर एक्यूरेसी कुछ भी नहीं होती, मतलब यहाँ पर मैं नूब भी ट्रेडर होता, तब भी मेरी ट्रेडिंग के हिसाब से ज़्यादातर ट्रेड्स भी नहीं हो जाती, क्योंकि देखो यहाँ पर भी रेड 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 रेड, ज़्यादातर इस ट्रेंड में कौन सी है, रेड ही है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। अगर बेस बिगनर हो तो भाई ट्रेंड के साथ चलो, इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स मनी मैनेजमेंट्स भी हो जाता है। अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करो, बिल्कुल मिस आउट मत करना, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एंड इस चैनल को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऑफ इसके आगे बहुत इजी नॉलेज आएगा, इतना इजी बताऊंगा ना इसके बाद भाई, मतलब आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मुझे इतनी एनर्जी नहीं थी, बिकॉज ऑफ मेरा थोड़ा थोड़ा दिन अच्छा नहीं चल रहा था आज, दैट्स इट, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग खुश रहो, रिस्क मत लो ज़्यादा, ठीक है, लॉस मत उठाओ, जो भी लोग हैं, ठीक है, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, ठीक है, हैप्पी रहो, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।